राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसका नाम इस बार मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान हो गया है। इसकी इकाई 2 है स्वयं को समझना या किशोरावस्था। ये हम आज पढ़ेंगे इकाई 2 का फर्स्ट चैप्टर। इसमें जो ये किशोरावस्था पर केंद्रित है, स्वयं की वह अवस्था है किशोरावस्था जिसमें आप इस समय हैं, यानी आपकी जो अभी इस समय उम्र है, यानी किशोरावस्था की उम्र हर मनोवैज्ञानिक ने थोड़ी थोड़ी अलग बताई है। वैसे फिर भी 12 वर्ष ये से लेकर के हम 18 वर्ष तक की उम्र किशोरावस्था है। इस इकाई में हम स्वयं को समझने पर चर्चा की गई है और हम आपकी समझ के बारे में इसमें चर्चा की गई है। आपके व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर की पहचान, आपकी पोषणीय और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं, समय और स्थान के मूलभूत संसाधनों का प्रबंधन, आपके आसपास मौजूद वस्त्र और आपके संचार कौशलों आदि विषयों का भी यह अध्ययन करता है। इस इकाई का अंतिम अध्याय किशोर जीवन को परिवार और बड़े स्तर पर समाज के साथ जोड़ता हुआ अगली इकाई की ओर ले जाता है। अगली इकाई में हम परिवार, विद्यालय, समुदाय और समाज के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो इसका जो इस इकाई 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है और पाठ का दूसरा चैप्टर है स्वयं को समझना, और इसमें है मुझे मैं कौन बनाता है, ये हम पढ़ेंगे। इसका पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हम इसको पढ़ने के बाद में स्वयं को जानने का महत्व तथा स्वयं की सकारात्मक अनुभूति के विकास के महत्व का विवेचन कर पाएंगे, उन कारकों की सूची बना पाएंगे स्वयं की पहचान तथा स्वयं के विकास पर जो प्रभाव डालते हैं। तीसरा, ये विश्लेषण कर पाएंगे कि किशोरावस्था में स्वयं की पहचान तथा स्वयं के विकास के लिए स्वयं को जानना क्यों आवश्यक है। चौथा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के दौरान स्वयं की विशेषताओं का वर्णन भी हम कर पाएंगे कि कैसे हम कुछ समय पहले भिन्न थे और अभी भिन्न हैं, ये सब हम कर पाएंगे। इसका प्रथम बिंदु परिचय। परिचय है इसका कि हमें देखिए, हमारे माता पिता, भाई बहन, अन्य संबंधी मित्रों तो हमारे बीच बहुत सी बातें सामान्य हैं, पर फिर भी हम प्रत्येक अलग से एक भिन्न व्यक्ति हैं। यह जो अनोखापन है, ध्यान रखें, इस अनोखेपन की अनुभूति हमें अपने होने का एहसास कराती है। मैं होने की अनुभूति जो आप, वे और अन्य से अलग हैं। हम स्वयं की इस अनुभूति का विकास कैसे करते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपना वर्णन किस प्रकार करते हैं, और ये समय के साथ बदल जाता है क्या, स्वयं के कौन से तत्व हैं, स्वयं के बारे में अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्या हमारे स्वयं हमारे लोगों से मेलजोल के ढंग को प्रभावित करता है। इस इकाई में हम इन तथ्यों और स्वयं के अनेक रोचक पक्षों का अध्ययन करेंगे। देखिए, स्वयं की संकल्पना से जुड़ी हुई 2 संकल्पनाएं हैं, पहचान और व्यक्तित्व। तो कई मनोवैज्ञानिक इन संकल्पनाओं में अंतर करते हैं, कई जगह इनको एक ही मान लिया जाता है। हम पढ़ते हैं स्वयं क्या है। देखिए, स्वयं की अनुभूति का अर्थ है या स्वयं क्या है, उसका अर्थ है यह अनुभव करना कि हम कौन हैं और कौन सी बातें हमें अन्य लोगों से भिन्न बनाती हैं, यही स्वयं है। किशोरावस्था क्या है? जीवन की वह अवधि जिसमें आप इस समय गुजर रहे हैं के दौरान हम अपने बारे में सबसे अधिक सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कौन हैं, जिसमें आप इस समय हैं। नॉर्मली सभी बच्चे इस समय 11 वर्ष से लगा करके 18 वर्ष की उम्र के अंदर हैं, तो ये किशोरावस्था ही है, इसलिए इसमें ये लिखा हुआ है। अगर कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति पढ़ेगा तो वो उसके लिए सही नहीं है कि आप इस सही अवधि आपके लिए किशोरावस्था है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे देखते हैं, मुझे अन्य से भिन्न कौन सी बातें बनाती हैं। इस अवस्था में किसी अन्य अवस्था की तुलना में हम स्वयं को परिभाषित करने की अधिक कोशिश करते हैं, क्योंकि यही वह एक अवस्था है जिसको कि बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच का संक्रांति काल कहा गया है। हम अपने बारे में सजग होते हैं, अपनी व्याख्या करना चाहते हैं, अपने आप को परिभाषित करना चाहते हैं, नई नई चीजें हमारे में आती हैं। हम अपने व्यक्तित्व की विकास की शुरुआत यहाँ से करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने यह प्रश्न बहुत बार सोचा होगा, और कुछ लोग इस बारे में बहुत सी चीजों से अवगत होंगे भी और कुछ नहीं भी होंगे। जिसमें देखिए कि एक्टिविटी दी गई है, उसमें मैं लिखा और पीछे हूँ लिखा हुआ है। आप इसको हर छात्रा भरने की कोशिश करिए। जैसे मैंने इसमें फॉर एग्जाम्पल भरा है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं लंबा हूँ या लंबी हूँ, मैं संगीत पसंद करता हूँ या करती हूँ, वैसे ही मैं पढ़ना भी पसंद करता हूँ, मुझे लोगों के साथ मिलना जुलना। ऐसे आप अलग अलग चीजें बनाएंगे तो ये आपकी स्वयं से पहचान कराएगा। आपने अपने बारे में जो व्यक्तित्व लिखे हैं उनकी जांच करेंगे तो पाएंगे इनमें से कुछ आपके भौतिक पक्ष को दर्शाते हैं, आपके शरीर के बारे में भी आपने वर्णन किया होगा, कुछ व्यक्तियों में आपने अनुभूति और भावनाओं को दिखाया होगा, कुछ में मानसिक क्षमताओं को आपने बताया होगा,
कुछ में आपने अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध बताए हैं, जो आपके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं और प्रतिदिन के संबंधों के संदर्भ में है। जैसे कि आप किसी के मैं एक बेटा हूँ, बेटी हूँ, ऐसा भी आप यहाँ लिख सकते हैं। इसमें इस तरीके से आपने स्वयं को परिभाषित किया है। आप में से कुछ ने स्वयं को अपनी संभाव्यताओं या क्षमताओं के संदर्भ में कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, और कुछ ने मान्यताओं के संदर्भ में दर्शाया होगा। तो इस तरीके से हमने कहीं कहीं पर अपने आप को कर्ता के रूप में बताया है, जहां हम स्वयं कोई कार्य करते हैं, तो कहीं कहीं हमने अभिकारक या ऑब्जेक्ट के रूप में बताया है, जहां हम स्वयं का तथा अन्य में आपने स्वयं को विचारक के रूप में वर्णन किया होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं के, सेल्फ के, अपने आप के बहुत सारे डिफरेंट आयाम हैं। ये सब आयाम हैं। देखिए, इसके अंदर शारीरिक आयाम आ गए, मानसिक आयाम आ गए, है ना, भावनात्मक आयाम आ गए, सामाजिक आयाम आ गए। तो ये सारे स्वयं को की पहचान कराने के विभिन्न आयाम हैं। इस आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक रूप में यह स्वयं के विभिन्न आयाम हैं। कुछ व्यक्तिगत है और कुछ सामाजिक आयाम हैं। व्यक्तिगत स्वयं के वे पक्ष हैं जिनसे केवल आप जुड़े हैं। अब व्यक्तिगत आयाम क्या हैं? जिनसे हम केवल खुद जुड़े हैं, कोई और नहीं। जबकि सामाजिक आयाम वे हैं, सामाजिक स्वयं का अर्थ उन पक्षों का है जहां आप अन्य व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें आपस में बांटना, सहयोग, समर्थन, एकता आदि है। मुझे किसी के साथ में कोई चीज बांटना पसंद है, सहयोग करना पसंद है, नहीं करना पसंद है। ये हमारी व्यक्तित्व के सामाजिक पहलू हैं। हम कह सकते हैं कि स्वयं शब्द का अर्थ उनके अनुभवों, विचारों, सोच, अनुभूतियों, है ना, का संपूर्ण रूप है। स्वयं क्या है, इसकी ये परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लाइन लगा लें। जो स्वयं के विषय हैं, यह एक विशिष्ट ढंग है जिससे हम स्वयं को परिभाषित करते हैं। यह विचार कि हम स्वयं हम हैं, यह स्वयं की धारणा की ही अभिव्यक्ति है। आपने स्वयं संकल्पना और स्वाभिमान शब्दों को अपने तथा अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में अवश्य सुना होगा, तो इनके बारे में भी हम अपने विचार लिख सकते हैं यहाँ पर कि हम स्वयं क्या हैं, उनका आप वर्णन कर सकते हैं। स्वयं संकल्पना तथा स्वाभिमान को हम समझते हैं, ये पहचान के तत्व हैं। दो तत्व हैं हमारी अपनी पहचान के, स्वयं संकल्पना और स्वाभिमान। अब स्वयं संकल्पना क्या है? एक व्यक्ति का विवरण है कि मैं कौन हूं। प्रश्न का उत्तर देता है। कोई आपसे पूछे, आप स्वयं से पूछिए मैं कौन हूं, उसका उत्तर जब मिलेगा आपको, तो ये स्वयं संकल्पना है। हमारी इस बात की संकल्पना में हमारी विशेषताएं, अनुभूतियां और विचार और हम क्या करने में सक्षम हैं शामिल होते हैं। ये हुई हमारी स्वयं संकल्पना। दूसरी है स्वयं संकल्पना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है स्वाभिमान। दूसरा जो इसका है, उन मानकों जिन्हें हमने स्वयं अपने लिए तय किया है के अनुसार हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा स्वाभिमान कहलाता है। काफी सीमा तक ये समाज से प्रभावित होता है। यह एक व्यक्ति का स्वयं मूल्यांकन भी है। हमारा स्वाभिमान जो है, हमने सामाजिक मानकों से प्रभावित होता है, उनको देखकर हम बनाते हैं। तो ये दो तीन चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, स्वयं संकल्पना और स्वाभिमान पढ़ा है, और व्यक्तित्व के दो पहलू पढ़े हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक पहलू पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे पहचान क्या होती है। देखिए, इसमें क्रियाकलाप दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि आप वही व्यक्ति है जो 5 साल पहले थे। इस विषय पर कुछ देर सोचें और नीचे दिए गए स्थान में अपने विचार तथा उन विचारों के कारण लिखें। आप 5 साल पहले, सपोज करिए आप अभी 12 साल के हैं कि 11 साल के हैं, 5 साल पहले आप 6 वर्ष के रहे होंगे, तो आपकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी अवस्थाओं को अभी हम देखें और अभी की देखें तो उनमें क्या अंतर है वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर हम इसको पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, हाँ आप वही व्यक्ति हैं या नहीं, आप यही व्यक्ति नहीं हैं, अथवा आप हाँ और नहीं दोनों उत्तर देते हैं। यह संभव है कि आपके उत्तर हाँ और नहीं दोनों में हो, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आपके शरीर में कई बदलाव हुए हैं। पहले के मुकाबले आप अधिक लोगों को जानते हैं, तो ये आपका सामाजिक पहलू हुआ। उनके साथ आपके संबंध हैं, आपकी बातों को समझने तथा उस पर प्रतिक्रिया देने का तरीका संभवतया बदल गया है, और शायद आपकी पसंद और नापसंद भी बदल गई है। आप वास्तव में वही व्यक्ति नहीं है जो 1 वर्ष पहले थे। फिर भी आप जितना पीछे को याद करें, आपके अंदर वह व्यक्ति होने की एक त्रुटिपूर्ण अनुभूति निहित होती है कि नहीं, हम वही व्यक्ति हैं। इसमें से अधिकांश व्यक्ति अपने पूरे जीवन में निरंतरता और एकरूपता का भाव बनाए रख सकते हैं। जो हम सेल्फ हैं
उस एक को हम बनाए रखते हुए भी हमारे अंदर के परिवर्तनों को हम ला सकते हैं। चाहे उनके जीवन में दशकों से कितने भी बदलाव और निरंतरता में विघ्न आए हो, फिर भी हम खुद को एक रूप बनाए रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे अंदर पहचान की एक अनुभूति होती है कि मैं क्या हूँ, वह मैं पूरी उम्र एक जैसे अगर मैं सकारात्मक हूँ तो मैं सकारात्मक रह सकती हूँ पूरी उम्र, चाहे कितनी भी बाधाएं आए हो, चाहे कितने भी सामाजिक व्यक्तिगत कितने भी पहलू आए हों। एक ऐसी अनुभूति जिसे हम पूरे जीवन साथ लेकर चलते हैं। पहचान क्या है? एक अनुभूति है जिसे हम साथ लेकर चलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वयं के मामले में हम व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर किया था, व्यक्तिगत पहचान एक व्यक्ति की उन विशेषताओं को संदर्भित करती है जो उसे अन्य से भिन्न बनाती है। यह आपकी लंबाई हो सकती है, आपका वजन हो सकता है, आपकी वंशानुगत चीजें हो सकती है, और भी कुछ चीजें जो आपके अंदर इनबिल्ट है, संवेगात्मक चीजें हैं, वो हो सकती है। और एक होती सामाजिक पहचान। सामाजिक पहचान का अर्थ है एक व्यक्ति के वे पक्ष जो उसे समाज से जोड़ते हैं, जैसे व्यवसायिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, और हम इनके प्रति सकारात्मक हैं, नकारात्मक हैं, हम कैसे हैं, ये पक्ष हमारा अलग व्यक्तिगत रूप से अलग हो जाता है। ये सबके सामने होता है सामाजिक पहचान, और व्यक्तिगत पहचान हम स्वयं अपने लिए जानते हैं। इस प्रकार जब आप स्वयं को भारतीय के रूप में सोचते हैं तो आपके स्वयं को एक देश में रहने वाले लोगों के समूह के साथ जोड़ा है। यानी आपकी पहचान अगर कोई पूछे, भारत के बाहर आप जाएं और आपसे पूछते हैं आप कौन हैं, तो आप वहां कहते हैं भारतीय हैं, तो यह आपकी सामाजिक पहचान है कि आप भारत से आए हैं। जब आप अपने आप को एक गुजराती या मिजो के रूप में बताते हैं तो आप कहते हैं कि आप उस राज्य में रहने वाले लोगों की विशेषताएं रखते हैं, और ये विशेषताएं आपको भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों से भिन्न बनाती है। इस प्रकार एक गुजराती होना आपकी सामाजिक पहचान का एक आयाम है। ये हमने आपकी सामाजिक पहचान बताई है। और व्यक्तिगत पहचान हम जानते ही हैं कि हमारी जो भी विशेषताएं हैं, चाहे वह शारीरिक है, मानसिक है, ये सब आप लिखेंगे। इसमें जो आपके क्रियाकलाप यहाँ पे दिए हुए हैं, क्रियाकलाप सेकंड है और क्रियाकलाप फर्स्ट भी आपका दिया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं स्वयं कौन हूँ। और भी आसान तरीके से मैं आपको बताऊं तो एक शब्द तो अच्छा नहीं है, रैगिंग शब्द था जो कॉलेजेस में महाविद्यालयों में जाने के बाद होता है। एक्चुअली वो शब्द पहचान के लिए होता था, उसको गलत रूप में यूज हुआ। तो वहां पर जो आपके सीनियर्स है वो आपसे पूछते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, तो हम अपने नाम के साथ आपकी देहात के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं, उसके साथ साथ हम अपनी हॉबीज, हमारी क्या खूबियां हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम समाज के बारे में क्या सोचते हैं, हम वो सब जो डिस्क्राइब करते हैं वही स्वयं है। वही व्यक्तिगत स्वयं भी हो सकता है और सामाजिक स्वयं भी हो सकता है। वही व्यक्तिगत पहचान भी हो सकती है और सामाजिक पहचान भी हो सकती है। तो यही स्वयं को जानना है। इसको आप पढ़ें, समझें, और कोई समस्या आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।